श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आज है 15 जून और सोमवती अमावस्या पड़ी है। जी हाँ मित्रों, इस बार का जो संयोग बना है, ऐसा बताया जा रहा है कि 31 साल बाद महासंयोग ऐसा बना है। तो आप लोगों को मैं इस एक वीडियो के अंदर 4 उपाय बताऊंगी अलग अलग चीज़ों से। बिना देरी के मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और सभी उपायों के लाभ भी बताती जाऊंगी। सबसे पहला उपाय जो आप काले तिल से करने वाले हैं, इसे करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति आती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। इसे करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो केवल 13 काले तिल लेना है। गिन करके जो काले वाले तिल आते हैं उन्हें ले लीजिएगा। और आप लोगों को पता ही है, चाहे सोमवती अमावस्या हो या और कोई अमावस्या जैसे मौनी अमावस्या, इनमें जो चीज़ों का दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 13 काले तिल लेने के साथ ही आपको एक तांबे का कलश लेना है। कलश में लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। इसके बाद में इस कलश के अंदर ही आपने जो 13 काले तिल लिए हैं उसे डाल लीजिएगा। और इस लोटे को लेकर के आपको महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है। आप उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में जाके करना है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। आपके पास में तिल वाला जल तैयार हो गया है। इसी जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। और जो आज आप नाम लेंगे, क्योंकि अमावस्या तिथि है, तो आपको चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेकर के इस जल को समर्पित करना है। और समर्पित करते समय आपको निवेदन करना है कि आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति आए। घर में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा समय तक ना टिक पाए और घर की परेशानियां घर से बाहर निकल जाए। तो पहला उपाय 13 काले तिल का जो है उसे आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं समी के पत्ते का उपाय। तो जो समी के पत्ते से आप उपाय करेंगे, इसे करने से आपकी जो विशेष मनोकामनाएं, इच्छाएं होती हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले तो आपको लाल चंदन लेना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी मात्र, और उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। इसके साथ ही हमें लेने हैं शमी के 2 पत्ते, मात्र 2 पत्ते, ठीक है। 2 पत्ते और लाल चंदन लेने के साथ ही तांबे का कलश, कलश के अंदर जल और गंगा जल। तो इतनी चीज़ें लेनी है आपको इस दूसरे उपाय को करने के लिए। जो आपने लाल चंदन लिया उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। शमी के आपने 2 पत्ते लिए हैं। पहला पत्ता आपको जो जलाधारी होता है, जहाँ से जल बिल्कुल गिरने ही वाला होता है, उसी स्थान पर यानी जलाधारी पर पहला शमी का पत्ता आप समर्पित करेंगे मित्रों, अपनी मनोकामना को कहते हुए। इसके बाद में दूसरा शमी पत्ता जो महादेव जी के शिवलिंग पे रिक्त स्थान होता है, यानी जो किसी का नहीं होता, उस वाले स्थान पे आपको समर्पित करना है। इसके बाद में जो लाल चंदन का गाढ़ा सा पेस्ट बनाया था उसे आपको अपनी 3 उंगलियों की सहायता से महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना है। और लेपन करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है और जो भी विशेष, जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने का निवेदन करना है। लास्ट में एक लोटा जल, वो भी आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ही महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग मित्रों दूसरा वाला उपाय करेंगे। बात करेंगे आज करने वाले अपने तीसरे उपाय की, जो कि हम चने की दाल से करने वाले हैं। तो चने की दाल से करने वाले इस उपाय को करने से मित्रों हमारे जीवन के जो कष्ट होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो हमारे जीवन से बहुत जल्दी निकल जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन, साथ ही में आपको लेनी है चने की दाल, जो कि हमें लेना है गिन करके 1 कटोरी, बिल्कुल नहीं लेना है। तो 41 दाने यानी 41 दाने गिन करके आप लेंगे चने की दाल के, यानी थोड़ा सा पीला चंदन और 41 चने की दाल के दाने। इसके बाद में फिर से तांबे का कलश और कलश के अंदर जल और गंगा जल। 3 चीज़ें लेकर के मित्रों हमें फिर से जाना है अपने इष्ट आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके आपने जो मित्रों पीला चंदन लिया है उसे आप बहुत अच्छे से लेपन करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। पूरी शिवलिंग पे नहीं लगाना, आप लोग जानते हैं जहाँ पर त्रिपुंड बना होता उसी के ऊपर तक ही लगाते हैं, पूरी शिवलिंग में लेपन नहीं किया जाता है। तो लेपन करने के बाद में अब आपके पास में जो 41 चने की दाल के दाने हैं उन्हें आप इसी चंदन पे चिपकाते जाइएगा। जो जो आपके जीवन में कष्ट है उन्हें कहते जाइएगा, दोहराते जाइएगा और निवेदन करते जाइएगा महादेव जी के एक स्वरूप का स्मरण करके कि हमारे जीवन में ये कष्ट दोबारा वापस ना आने पाए। सफ़ेद कलर का ये जो आप
देख करके भ्रमित मत होइएगा। पीले पे अगर मैं पीला दिखाती हूँ तो समझ नहीं आता, इसलिए मैंने दाल को दर्शाने के लिए सफ़ेद कलर का यूज़ किया है। और वो जो नाम लेकर के आप दाल के दाने को चिपकाएंगे वो है चंपेश्वर महादेव जी का नाम। लास्ट में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके समर्पित करके चले आइएगा। अब हम बात करेंगे अपने चौथे और अंतिम उपाय की, जो कि हम 7 चम्मच दही से करने वाले हैं, जिसे करने से मित्रों आपको जो लाभ होता है वो है कर्ज से छुटकारा मिलता है। यानी कर्ज बहुत ज़्यादा है, धन की आवक नहीं हो रही है, तो आपको आज लेना है ठंडा ठंडा 7 चम्मच दही। ठीक है, मार्केट का भी ले सकते हैं, अगर आपके घर में आप जमाते हैं तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको लेना है 1 पीपल का पत्ता और 7 चम्मच दही लेकर के अब आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने पत्ता तो पीपल का लिया, लेकिन हम जा रहे हैं वट वृक्ष के नीचे। हाँ मित्रों, बिल्कुल सही सुना, वट वृक्ष के नीचे उपाय करने का भी अपना महत्व होता है। तो जो पीपल का पत्ता आपने लिया है उसे आपको यहीं वट वृक्ष के नीचे रखना है और इसी पत्ते के ऊपर सबसे पहले आप इस वट वृक्ष के नीचे यानी जड़ के पास आपको जाएंगे, थोड़ी सी मिट्टी को उठा करके गीली करके उसका आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है इसी पीपल के पत्ते के ऊपर। इसलिए हमें पीपल के पत्ते की ज़रूरत पड़ी थी। याद रखिएगा, अमावस्या तिथि पे आपको पत्ता कोई तोड़ना नहीं है, पत्ता आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसका यूज़ कीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में जो आपने 7 चम्मच दही लिया है उसे इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के मित्रों आपका जो भी कर्जा है पुराने से पुराना जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं उसे वटकेश्वर महादेव जी से निवेदन करिएगा कि हमें इससे छुटकारा दिला दीजिए महादेव जी, हम बहुत परेशान हैं, इस कर्जे ने हमारे ज़िंदगी को क्या है जहन्नुम बना के रखा, बहुत परेशान है, इससे हमें निजात दिलाइए। इसके बाद में आप अगर जल लेके गए हों तो वहीं पर भी इसी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करके वट के पेड़ के नीचे चले आइएगा। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया सिंपल सी भाषा में आप लोगों को समझाने का। अगर उपाय अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।